स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल BS सॉल्यूशन सेंटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास 12th के मैथ का जो सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें आपको मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर वाइज मिलेगा और उसके थ्योरी PDF में मिलेंगे। तो जल्द ही आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और क्लास 12th के इन्वर्स चैप्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं लर्निंग पॉइंट। आज जो सब हम सीखेंगे इस वीडियो में वह है डिग्री और रेडियन। उसके बाद मान सारणी के बारे में नॉलेज लेंगे और प्रतिलोम फलन के महत्वपूर्ण तथ्य एवं रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू, इसके बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कुछ, उसके बारे में भी ज्ञान नॉलेज लेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर का जो पॉइंट है डिग्री और रेडियन। तो इसमें जो कोण का यूज होगा, वो जो एंगल का यूज होगा, आपको डिग्री में नहीं दिया रहेगा, इसलिए रेडियन में दिया रहेगा। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो किस प्रकार से π/180 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 30 छक्का कट गया, तो ये हो गया π/6, यही हो गया रेडियन में इसका आंसर। उसी प्रकार जब 45 डिग्री को जब रेडियन में बदलते हैं तो इसको 45 डिग्री को π/180 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा रेडियन में मेरा कोण निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, ये हो जाएगा आपका। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा आपका π/4। उसके बाद देखिए 60 डिग्री को बदलेंगे तो 60 गुना हो जाएगा π/180, 0 को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद 6×3 18, ये हो जाएगा आपका π/3। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। अब दूसरा पॉइंट में देखिए कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना करते हैं। जिस प्रकार डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते थे, उसी प्रकार रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे π/2 को हम बदलेंगे डिग्री में तो इसको क्या करेंगे 180/π से गुना कर देते हैं। तो π/2 गुना हो जाएगा 180/π से, तो ये π कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 से 90 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर 2π है तो इसको भी गुना कर दीजिए। 2π को गुना कर देंगे 180/π से, तो ये हो जाएगा π कैंसिल हो जाएगा और ये गुना होकर के हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसको भरेंगे। तो 30 डिग्री का हो जाएगा रेडियन में, उसी प्रकार से करेंगे तो इसका हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा आपका π/4 और ये हो जाएगा आपका π/3 और ये हो जाएगा आपका π/2 और π रेडियन बराबर 180 होता है, इसलिए ये हो जाएगा π और ये हो जाएगा 3π/2। ये सब वैल्यू आपको आना चाहिए तो ही आप इन्वर्स में अच्छे कर पाएंगे। अब हम चलते हैं 2 नंबर में जो पॉइंट था वह है मान सारणी। तो मान सारणी के बारे में देखते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन एवं कॉस का जो वैल्यू होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है। साइन एवं कॉस का जो वैल्यू होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है। साइन का मिनिमम वैल्यू जो होता है वह -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार कॉस का भी मिनिमम होता है -1 और मैक्सिमम होता है 1। और यहाँ पर कॉसेक सेक का देख लीजिए, तो कॉसेक और सेक का मिनिमम जो होता है -∞ से -1 तथा कॉसेक और सेक का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वह होता है +∞ से +1। और टेन और कोट का देख लीजिए, तो टेन और कोट का मिनिमम होता है -∞ से और मैक्सिमम होता है +∞, यानी कि -∞ से +∞ होता है टेन कोट का। तो आपने देखा कि किस प्रकार से साइन और कॉस का मान मैक्सिमम और मिनिमम मान होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं,
जो है सो ये जो है आप 10th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक क्लियर नहीं होता है। तो आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसे आप जीवन भर नहीं भूल पाइएगा। देखिए मेरा ट्रिक जो है रामबाण की तरह है। यहाँ पर किस प्रकार से इसको बनाते हैं, भरते हैं। सिर्फ इसमें साइन का मान मालूम हो जाएगा तो आप अपने आप निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर π/6 है, π/4 है, π/3 है, π/2 है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 0 ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। सब में क्या करते हैं 4 से भागा लगा देते हैं। 4 से भागा लगाने के बाद देखिए इस पे रूट चढ़ा देते हैं। सब पे रूट चढ़ा दीजिए। सब पे रूट चढ़ाने के बाद देखिए इसमें किसका वर्गमूल निकलता है। जैसे 0 में 4 से भागा देंगे तो 0 होगा, और 0 का वर्गमूल 0 होगा। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 4 का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूने 4। अब देखिए ऊपर में नहीं कुछ है तो 1 है, 1 का वर्गमूल जो निकलेगा तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का नहीं निकलता, इसलिए 2 रूट में रह जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर √3 नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, और 4 का निकलता है तो ये 4 का 2 हो जाएगा। अब 4 4 कट के 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब देखिए आपको साइन का मान मालूम हो गया है। इस प्रकार से साइन का मान हम निकाल सकते हैं, और साइन का मान जब मालूम हो जाए तो आपको पूरे सहारने याद हो जाएंगे। इस प्रकार से देखिए कॉस में क्या करते हैं, साइन के वैल्यू को उल्टा देते हैं। जैसे साइन में इस तरफ से गया तो कॉस में इधर से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। 1 को पहले लिख देंगे, उसके बाद देखिए √3/2 है तो √3/2, उसके बाद 1/√2 को लिख देते हैं, इसके बाद 1/2 को लिख देते हैं, उसके बाद 0 को। अब देखिए 10 आप पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन के वैल्यू में जब cos के वैल्यू से भाग देते हैं तो वह tan का वैल्यू आ जाएगा। तो 0 में 1 से भागा देंगे तो फाइनली आ जाएगा आपका 0, क्योंकि किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वह 0 होता है। और 1/2 में जब √3/2 से भागा देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में 1 है तो 1, और ये √3 बचेगा, 1/√3 हो जाएगा। और 1/2 है, √2 है, और यहाँ भी 1/√2 है, ये आपस में कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए √3/2 और 1/2 2 कट जाएगा, और √3 ऊपर में है, नीचे में 1, तो हर में 1 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं, उसको नहीं लिखा जाता है, तो वहाँ पर √3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 में जब किसी भी संख्या में जब 0 से भागा देते हैं तो वह इन्फिनाइट होता है। तो इसमें देखिए अब क्या करेंगे, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, इसीलिए साइन थीटा के मान को व्युत्क्रम करके यहाँ पर लिखेंगे तो कॉसेक थीटा का निकल जाएगा। जैसे 0 के बटे में ना है कुछ होते 1 तो रहता है 1, और इसको उल्टा देंगे तो हो जाएगा 1/0। और जब 1/0 में भागा देंगे, यानी किसी भी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो इन्फिनाइट आता है। उसके बाद देखिए इसका उल्टा हो जाएगा 2, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा आपको 2/√3, और इसका उल्टा हो जाएगा आपको 1। उसके बाद देखिए कोसेक में क्या करेंगे, जिस प्रकार से कॉस में हमने साइन के वैल्यू को उल्टा करके लिख दिया था, उसी प्रकार से एक में कोसेक के वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद 2/√3 है 2/√3, उसके बाद √2 है तो √2, उसके बाद 2 है तो 2 लिख देते हैं, इसके बाद इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट। और 10 का उल्टा कॉट होता है, इसीलिए 10 के मान को उल्टा करके लिख देने से कॉट का मान पूरा हो जाएगा। देखिए इन्फिनाइट को पहले लिख देंगे, उसके बाद √3 है तो √3 को लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/√3 है तो 1/√3 को लिख देते हैं। अब देखिए 0 है तो 0 को लिख देते हैं। देखिए ट्रिक से किस प्रकार हमने मान को निकाला। अब हमें विश्वास है कि आपको कभी नहीं भूलिएगा, तो ये मान आप याद कर लीजिए ताकि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिलोम फलन के महत्वपूर्ण तथ्य। तो प्रतिलोम फलन आप जो इन्वर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं अच्छा से डिटेल से। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), माना कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) जो इक्वल है कौन चीज़ के, y के, जो इक्वल है y के। तो जब हम फंक्शन को ये तो y के लिए लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ x के इक्वल है y। तो जब हम x के इक्वल में लिखते हैं इसको, तो x के लिए जब लिखते हैं तो ये फंक्शन इस साइड आता है, इस साइड जो आता है तो इस पर इन्वर्स लगता है, और ये हो जाता है y। तो ये फाइनली हो जाएगा f इन्वर्स y। x के लिए जब लिखेंगे तो f इन्वर्स y। अभी इसको नहीं समझे हैं तो डिटेल्स करते हैं। देखिए किस प्रकार से,
मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास है साइन थीटा, साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स। तो आप जानते हैं कि वाई बराबर होता है फंक्शन ऑफ एक्स। आप यहाँ से जानते हैं कि वाई बराबर होता है फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखिए फंक्शन ऑफ एक्स का आपको मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख देते हैं। क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स। जब साइन एक्स वाई के इक्वल में है तो वाई भी इसके इक्वल में लिख सकते हैं वाई को, जैसे इसको उल्टा करके लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर वाई। अब देखिए जब हम x के लिए इस फलन को लिखते हैं, फंक्शन को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x, और साइन जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स y। इसी को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और इसको अच्छे से डिटेल से बताते हैं। देखिए अब इसको और डिटेल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको मालूम होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और जब हम 30 डिग्री के लिए इसको लिखे तो 30 डिग्री के लिए लिखते हैं तो ये साइन जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा आपका साइन हो जाए इस साइड हो जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा साइन में, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा आपका 1/2। इसी प्रकार से इन्वर्स में सवाल को डील करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और हमने 30 डिग्री का रेडियन में मान बताया है, 30 डिग्री का रेडियन में मान होता है π/6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं π/6 बराबर साइन इन्वर्स 1/2, यानी कि साइन इन्वर्स 1/2 का मान π/6 होता है। यह क्वेश्चन बार बार आपको इन्वर्स में मिलेंगे, तो उसको अच्छे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमने आपको 4 नंबर में पॉइंट लिखाया था कि रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट याद कर लेते हैं फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन आज जो मैं ट्रिक इसमें बताने वाला हूँ वो आपको जीवन भर भूलने नहीं देगी। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से हमने ट्रिक बनाई है, और आपको सीखने में बहुत ही बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखिए इन्वर्स फंक्शन, जैसे आप लोगों को मैंने बताया ऊपर की साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा रहता है, तो इसको जब एक्स के लिए लिखते हैं तो साइन आएगा उस साइड, जैसे इस साइड इन्वर्स में है तो इस साइड बिना इन्वर्स का हो जाएगा साइन थीटा, और इस साइड थीटा के साथ। उसके बाद देखिए कॉस इन्वर्स एक्स बराबर कॉस थीटा। तो इसके रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू पर भी चलते हैं। तो देखिए साइन का जो होता है हमने बताया है कि मिनिमम मान होता है -1 और मैक्सिमम मान होता है 1। इसी को रेंज बोलते हैं, यानी कि दो मानों के मैक्सिमम और मिनिमम मानों के मिनिमम मान को जो है ना उसको रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन का जो है सो मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान 1 होता है, इसीलिए मिनिमम मान जो होता है वो -π/2 होता है प्रिंसिपल वैल्यू में थीटा में, और ये जो है सो π/2 होता है मैक्सिमम, यानी कि साइन π/2 का मान 1 होता है और -1 होता है साइन -π/2 का। तो उसके बाद देखिए अब कॉस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा है, तो एक्स बराबर कॉस थीटा, और कॉस का भी मिनिमम मान होता है -1 और मैक्सिमम मान होता है 1। तो कॉस का मिनिमम मान -1 होता है, कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, और कॉस पाई का जो मान होता है वह -1 होता है, ठीक है। कॉस पाई का जो मान होता है वह -1 होता है। इस तरह से इसका रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए टेन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर टेन थीटा। तो 10 का जो है मिनिमम मान होता है वह -∞ होता है, और मैक्सिमम होता है +∞। तो -∞ होता है -π/2 का, और +∞ होता है π/2 का। तो लेकिन ये ओपन इंटरवल में रहता है। और ये है कॉट इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर कॉट थीटा। यहाँ पर देखिए कॉट का भी मान होता है -∞ से +∞, और ये जो होता है -∞ होता है कॉट 0 का, और इन्फिनेट होता है +∞ होता है कॉट पाई का। इसके बाद आप देख लीजिए कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर कॉसेक थीटा, जहाँ एक्स लेस देन इक्वल -1 या एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कॉसेक का जो मान होता है लेस देन इक्वल -1 वह -π/2 से π/2 और -0। यहाँ पर जो -0 दिया हुआ है यह सूचित करता है कि कॉसेक जो है 0 डिग्री पर इन्फिनाइट होता है, ठीक है। और सेक इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर सेक थीटा, जहाँ एक्स बिलोंग करता है, दोनों का सेम है, याद करने में आसानी अच्छा होगा आपको। यहाँ पर देख लीजिए एक्स लेस देन इक्वल -1 या एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। यहाँ पर देखिए ये जो है 0 से 1 के बीच होता है, और ये -π/2 यानी कि सेक इन्वर्स एक्स जो होता है वह
π/2 पे अपरिभाषित होता है, इसीलिए -1। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट जो है हमारा वह है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फार्मूला। तो यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले का कलेक्शन है, ये सब जितने भी फार्मूले हैं लगभग यहाँ पर है 32 ठो फार्मूला। इससे आपको यह जब आप याद कर लीजिएगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से फार्मूला है। देखिए साइन इन्वर्स साइन थीटा होता है आपको थीटा, और कॉस इन्वर्स कॉस थीटा होता है थीटा। उसके बाद टेन इन्वर्स टेन थीटा थीटा होता है, और कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा थीटा होता है, और सेक इन्वर्स सेक थीटा भी थीटा होता है। उसके बाद कॉट इन्वर्स कॉट थीटा भी थीटा के इक्वल होता है। और उसके बाद देखिए 7 नंबर का फार्मूला है साइन इन्वर्स 1/x बराबर कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स 1/x बराबर सेक इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स 1/x बराबर होता है कॉट इन्वर्स एक्स, और साइन इन्वर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स, और कॉसेक इन्वर्स -x बराबर होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स -x बराबर होता है माइनस टेन इन्वर्स एक्स। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप कॉस इन्वर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, और कॉट इन्वर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। और यहाँ पर देखिए आप साइन इन्वर्स एक्स जोड़ कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2, टेन इन्वर्स एक्स जोड़ कॉट इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2, और कॉसेक इन्वर्स एक्स जोड़ सेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर टेन इन्वर्स एक्स जोड़ टेन इन्वर्स वाई बराबर होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - XY। अब फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है 20 नंबर का जो फार्मूला है वह है टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई बराबर टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 + XY। उसके बाद है 2 टेन इन्वर्स एक्स बराबर टेन इन्वर्स 2x बटा 1 - x²। 2 टेन इन्वर्स का 3 ठो फार्मूला होता है, एक ठो टेन में, एक ठो साइन में, और उसके बाद कॉस में भी होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 टेन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 2x बटा 1 - x², और 2 टेन इन्वर्स एक्स का कॉस में होता है कॉस इन्वर्स 1 - x² बटा 1 + x²। और उसके बाद है 2 साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 2x √1 - x², और 2 कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है कॉस इन्वर्स 2x² - 1, और 3 साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है साइन इन्वर्स 3x - 4x³, और 3 कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है कॉस इन्वर्स 4x³ - 3x। 3 टेन इन्वर्स एक्स बराबर होता है टेन इन्वर्स 3x - x³ बटा 1 - 3x², और साइन इन्वर्स एक्स जोड़ साइन इन्वर्स वाई बराबर होता है साइन इन्वर्स एक्स √1 - y² प्लस वाई √1 - x², और साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई बराबर होता है साइन इन्वर्स एक्स √1 - y² माइनस वाई √1 - x²। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 31 नंबर का फार्मूला हो गया है कॉस इन्वर्स एक्स जोड़ कॉस इन्वर्स वाई बराबर कॉस इन्वर्स एक्स माइनस वाई माइनस √1 - x² इंटू √1 - y²। और 32 नंबर का जो फार्मूला है वह है कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई, तो कॉस इन्वर्स इंटू इसके बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस √1 - x² इंटू 1 - √1 - y²। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो आपको फार्मूला का कलेक्शन दिया है इसे आप अच्छी तरह से मेंबर कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।